देखो सर, क्वेश्चन क्या कहा कि टू पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड नियर इच अदर, अंडर विच कंडीशन कैन दे एक्सपीरियंस अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स। कि जैसे मैंने तो यहाँ पहले बना लिया है क्योंकि उसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन क्या होगा कि टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड नियर इच अदर, दो पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे को नज़दीक में रखा हुआ है, ठीक है। अंडर विच कंडीशन दे कैन एक्सपीरियंस अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ऐसा क्या कंडीशन होगा, कौन से कंडीशन में वो अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। ऐसा कौन सा कंडीशन लाएंगे कि वो तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, हाँ तो इसका आंसर होगा यस, दो अट्रैक्टिव यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे माने कि जैसे Q1 मान लो, क्यू दो कंडक्टर है Q1 और Q2, दो कंडक्टर मान लो Q1 और Q2, मैंने एसएम को यहाँ पहले बना लिया है Q1 और Q2, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लिए, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, ठीक। एक जो पहला बॉडी है वो एक दूसरे से यानी कि फर्स्ट Q1 है, एक दो बॉडी है, बॉडी Q1 और Q2, और Q2 इज़ ग्रेटर देन Q2, Q1 इज़ ग्रेटर देन Q। और कौन से कंडीशन में ये पूछ सकता है कि टू पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस नियर ईच अदर, तो अंडर विच कंडीशन दे कैन एक्सपीरियंस नेट एक्टिव फोर्स। तो ये कंडीशन है, कंडीशन इज दैट इज Q2 इज मोर ग्रेटर देन Q1 इज मोर ग्रेटर देन Q2। इन दिस कंडीशन टू पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये कंडीशन क्या है कि Q1 इज मोर ग्रेटर देन Q2। अब जैसे ग्रेटर, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पहले तो एफ रिपल्सन होगा ही, यानी कि एफ रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स दोनों में ले, यानी कि रिपल्सन फोर्स होगा और एक दूसरे से रिपल होगा। तो उसका अगर मैग्नीट्यूड लिखे एफ रिपल्सन का, तो के इंटू Q1 इंटू Q2 आर एन आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब Q1 एक लार्ज चार्ज है तो इसके वजह से Q2 में क्या होता है कि इंड्यूस चार्ज, एक क्या होता है इंड्यूस चार्ज हो जाता है, और ये अगर पॉजिटिव है तो इस पे क्या होता है माइनस नेगेटिव आ जाता है। और ये इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस चार्ज Q1 पे डिपेंड करता है, यानी कि Q1 जितना बड़ा होगा Q2 पे उतना ही इंड्यूस चार्ज होगा। यानी कि अगर ये जो Q2 यानी कि Q2 पे कितना इंड्यूस चार्ज होता है Q, यानी मतलब क्या क्या बोलेंगे इसको, कितना इंड्यूस चार्ज हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है Q-2। और ये Q-2 किस पे डिपेंड करता है, ये Q-2 डिपेंड करता है Q1 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि Q1 जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही इंड्यूस चार्ज होगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पॉजिटिव डाला हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को इसको रिपल यानी कि इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका पॉजिटिव साइड इधर जा रहा है और इसका नेगेटिव साइड इस पॉजिटिव साइड से इधर का अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंड्यूस चार्ज। और इंड्यूस चार्ज क्या होगा Q2 से भरा होगा, यानी कि इंड्यूस चार्ज को हम Q-2 माने, तो ये Q-2 किससे भरा होगा, Q2 से भरा होगा, ठीक है। क्योंकि ये Q-2 किस पे डिपेंड करा, Q1 पे डिपेंड करा, यानी Q1 जितना होगा Q-2 भी उतना ही, मतलब उतना ही होगा। तो ये हो गया कि अगर यानी कि देखें तो इन दोनों के बीच में Q-2 के यानी कि Q-2 के यानी कि नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और वो अट्रैक्शन मान लो एफ ए, अरे यार 1 सेकेंड, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, और वो अट्रैक्शन फोर्स मान लो एफ, और वो अट्रैक्शन फोर्स मान लो क्या होगा, एफ अट्रैक्शन, यानी कि एफ ए अट्रैक्शन या एफ अट्रैक्शन जो भी मान लो, एफ अट्रैक्शन। तो एफ अट्रैक्शन का हम अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो एग्री मैग्नीट्यूड एफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ये है कि एफ अट्रैक्शन बराबर के इंटू Q1 इंटू Q-2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो कि एफ ये है तुम्हारा एफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड और ये है तुम्हारा एफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। अब देखो कि दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, वो बाकी बाकी फिनोमेना सेम है, के भी सेम है, Q1 वो भी सेम है, आर स्क्वायर वो भी सेम है, बस डिफरेंस क्या रहा, ये जो डिफरेंस बनना है वो Q2 का बनना है और यहाँ Q-2 का बनना है। तो हम जानते हैं कि Q-2 हम यहाँ पहले कंडीशन दे दें, यहाँ पहले पता चल गया हमको कि Q-2 इज़ ग्रेटर देन Q2। हमको क्या, तो इस अगर Q-2 बड़ा होगा तो ये छोटा होगा ऑटोमेटिकली, अगर Q-2 अगर बड़ा हो जाएगा तो इसका एफ अट्रैक्शन फोर्स बड़ा हो जाएगा।
और ये अगर Q2 अगर छोटा है तो F रिपल्सन फोर्स उसका छोटा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि F अट्रैक्शन फोर्स जो है, F अट्रैक्शन फोर्स इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F रिपल्सन फोर्स। इसका नेट निकालेंगे तो F रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो अट्रैक्शन है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। और उसका नेट क्या निकल गया, F अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन F रिपल्सन, यानी कि नेट जो निकलता है, नॉट फोर्स जो निकल रहा है वो अट्रैक्शन का निकल रहा है। ठीक है, तो इस ये सिर्फ ये हो गया तुम्हारा कंडीशन कि हो सकता है किस कंडीशन में, अगर Q1 बड़ा हो Q2 से। ये कंडीशन है कि Q1 चार्ज, एक दो चार्ज अगर बड़ा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। लेकिन ये कंडीशन तुम्हारे किस में अप्लाई होने का, पॉइंट चार्ज में। अगर बोले कि दो पॉइंट चार्ज के बीच, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा कि तो कभी नहीं होगा, तो वो सिर्फ हमेशा कंडक्टर पे ही अप्लाई होगा। ये कंडीशन कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, ये सिर्फ कंडक्टर पे ही डिपेंड करता है, करेगा, लेकिन वो सिर्फ हमेशा कंडक्टर पे, पॉइंट चार्ज पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझ गए साहिल। इसको करने के लिए हमको 20 मिनट, इसको फ्रेम करने के लिए हमको 20 मिनट लग गया कि गोला बना, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा राइटिंग वगैरह सही नहीं होता, तो इसको 20 मिनट लग गया हमको करने में। खैर आई थिंक समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको और अलग तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मतलब होता है जनरली, हम लोग क्या देखते हैं कि टू पॉजिटिव चार्ज अंडर प्लेस प्लेस नियर ईच अदर, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मार देते हैं कि ये रिपल्सन करेगा, लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ कि कौन से कंडीशन पे अट्रैक्ट करेगा, तो कंडीशन ये कंडीशन है, कंडीशन इज दैट व्हेन इज Q2 इज ग्रेटर देन Q2, ये Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि एक चार्ज बड़ा होना चाहिए, एक चार्ज छोटा होना चाहिए, और वो कंडक्टर होना चाहिए। और क्योंकि इंडक्शन मेथड कहाँ लगता है, कंडक्टर पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, इंडक्शन जो होता है कंडक्टर पे, क्योंकि पॉइंट चार्ज पे तो इंडक्शन होगा नहीं। यानी कि इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इंडक्शन के लिए होना चाहिए चार्ज को सेपरेट होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन होना चाहिए कि चार्ज प्लस और माइनस एक दो दोनों पोल माने एक दूसरे से अलग हो जाए। तो वो पॉइंट चार्ज पे होगा नहीं, किस में होगा, कंडक्टर में होगा। अब जब कंडक्टर में यहाँ माइनस और प्लस अलग हो जाता है तो इंडक्शन मेथड लगता है, तो इंडक्शन मेथड से क्या पता चलता है कि अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, तो हमको क्या निकलता है, और इंड्यूस क्या बोलता है, अट्रैक्शन फोर्स निकलता है। और यहाँ अगर Q1 बड़ा हो, और हम जानते हैं कि इंडक्शन किससे लगता है, जो बड़े वाले चार्ज के पे डिपेंड करता है। और जब बड़ा वाला इंडक्शन, जब चार्ज ज़्यादा, यानी कि क्या होता है, इंडक्शन चार्ज अगर ज़्यादा है, इंड्यूस चार्ज ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। यानी कि इंड्यूस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंड्यूस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर इंड्यूस चार्ज ज़्यादा हो तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो तो रिपल्सन फोर्स कम, तो इसलिए अगर नेट देखें तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा। तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे साहिल। अगर नहीं समझ में हो तो फिर मैं बता सकते हो, मैं इसको दूसरे तरीके से मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और वैसे भी ग्रुप में बहुत नीट वाले भैया हैं, सकलेन लोग हैं, ये लोग बता ही सकते हैं। अगर अगर कहीं गलती होगा तो फिर बता सकते हो, और या फिर हमसे कहीं गलती होगा तो तुम बता, कोई बता सकता है कि ताकि मैं सीख पाऊँ। ये मेरा आइडिया था कि नहीं इस तरह से होता है, मतलब एक्चुअल आइडिया क्या है कि एक्चुअल होता ही है ऐसे। अगर किसको लगा कि नहीं ये नहीं होता, ये नहीं, तो बता सकते हैं, मैं क्या पता मैं कुछ नया सीख जाऊँ। ठीक है सर, वैसे हमको 20 मिनट लग गया, मैं इसको जी फ्रेम करने में 20 आधा घंटा लग 20 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, फिर कोई कुछ डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा।